हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। अ सिलिंड्रिकल मेटल पाइप इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइट दिया है हमको 14 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस इज़ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? सरफेस एरिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर आया मतलब वो एरिया है। आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस का डिफरेंस कितना है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द पाइप इज मेड अप ऑफ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है मतलब ये वॉल्यूम है। तो इतना वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज़ हुआ है। फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई, तो रेडियस हमको निकालना है आर। तो यहाँ पे आउटर और इनर, तो आउटर रेडियस हम कैपिटल आर रखेंगे, इनर रेडियस हम रखेंगे स्मॉल आर। ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस इस तरह से अज्यूम करेंगे। क्यों ये डिफरेंस? इसलिए क्योंकि हमको मालूम पड़े कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस अलग अलग है, इसलिए कैपिटल आर स्मॉल आर। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना इस सम को। नाउ लेट द आउटर एंड इनर रेडियस बी आर और आर। तो आउटर वाला कैपिटल आर और इनर वाला स्मॉल आर। अब h दिया है हमको 14 सेंटीमीटर, सॉरी यस 14 सेंटीमीटर। अब आउटसाइड सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हमको रेडियस नहीं दिया है और आउटर सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो हम आर की वैल्यू कैपिटल आर ही रखेंगे और बाकी सारे जो नंबर्स हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 14 उनको सॉल्व मतलब उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके 88 कैपिटल आर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इनसाइड की सरफेस एरिया हम निकालेंगे और उसमें छोटा आर रखेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये इनसाइड की सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे स्मॉल आर और 88 आर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया है, देखो क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया इज़ 44। तो जो वैल्यू आई आउटसाइड सरफेस एरिया माइनस इनसाइड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 44, इक्वेशन में ही दिया है। तो अब 88 कॉमन है इन दोनों वैल्यूज़ में, वो बाहर निकाला। तो इनसाइड ब्रैकेट क्या रहा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 44। अब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा? 44 बन 88, इस तरीके से आएगा। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो इसको हमने डाला इक्वेशन 1। दूसरी वैल्यू क्या हमको दी है? वॉल्यूम दिया है। तो हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे, इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसमें से रेडियस आर और स्मॉल आर कैपिटल आर निकालेंगे। एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस निकालेंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम की यूनिट क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो एक्सटर्नल है तो कैपिटल आर, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर और एच की वैल्यू 14। तो क्या आया? एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या आया? 44 आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरीके से इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसमें छोटा आर रखेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे और उसका आएगा 44 आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ मेटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना होगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो जैसे सिलेंडर होता है, ये सपोज ये सिलेंडर है इस तरीके से, तो ये बीच सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये एक्सटर्नल वॉल्यूम हुआ, और सेंटर से जो इनर सर्कल है उसकी तरफ जाएंगे तो वो इनर वॉल्यूम होता है। तो ये माइनस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बीच में हॉलो स्पेस है। ठीक है, ये हॉलो स्पेस का हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये आउटसाइड मेटल कितना है उसी का चाहिए। तो इसलिए हमको एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करना होता है। अब एक्सटर्नल माइनस इंटरनल क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सटर्नल रेडियस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होता है इंटरनल रेडियस से, इसलिए बिग माइनस स्मॉल करते हैं। तो इसलिए एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब एक्सटर्नल वॉल्यूम
का जो वैल्यू आया था वो 44r² माइनस इंटरनल वॉल्यूम 44 स्मॉल r², 44 कॉमन r² माइनस r²। अब हमको दिया है वॉल्यूम कितना है, टोटल मेटल का वॉल्यूम 99 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसको हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये 44 मल्टीप्लाई फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और r² माइनस r² इज, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9/4 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 डाला इसको। अब ऑन डिवाइडिंग 2/1, आप डिवाइडिंग 2/1 भी कर सकते हो, डिवाइडिंग 1/2 भी कर सकते हो। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड क्यों करना है, तो डिवाइड करने से ही हमें वैल्यू मिलेगी। ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2r², जो वैल्यूज़ है ये r की, ये डबल हो जाएगी, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, कोई भी मेथड आप कर सकते हो। ऑन डिवाइडिंग 2/1 या 1/2 आंसर सेम ही आता है। साइड में मैंने पेंसिल से यहाँ पे दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो भी सॉल्व किया है। तो 2/1, तो 2 इक्वेशन लिखी, उसको डिवाइड किया 1 इक्वेशन से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे है, ये r² माइनस r², तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो वो वाला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन 9/4 है, और उसके बाद ये बड़ा डिवीजन है। बड़े डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो जो डेसिमल नंबर है 1/2 वो इन्वर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 2/1। तो इस तरह से मैंने 2/1 लिख दिया यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। और ये r माइनस r कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सेम वैल्यू। तो क्या रहेगा, r प्लस r इज इक्वल टू 9/2 यहाँ पे। तो ये हमने डाली इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप 1/2 करते हो तो भी आपको यही आंसर आएगा, ठीक है। तो सिर्फ फ़र्क इतना होगा, हमारा आंसर जो आएगा वो 1/r प्लस r आएगा और 2/9 आएगा। फिर दोनों साइड के टर्म्स को हमें रिवर्स कर देना है। r प्लस r करेंगे तो राइट हैंड साइड भी 9/2 कर देना है। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 आ गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 में r² है, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इक्वेशन 1 जिसमें r माइनस r है वो यूज़ करेंगे, और इक्वेशन 3 यूज़ करेंगे जिसमें r प्लस r की सिंगल वैल्यू है r। तो वो दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन में से क्या मिला, ये जो कैपिटल R है वो लेफ्ट हैंड साइड चला रहेगा, माइनस R जो है वो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो प्लस R हो जाएगा। अब ये कैपिटल R की वैल्यू जो हमें मिली हाफ प्लस स्मॉल r, ये हम डालेंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारी, कैपिटल R प्लस R। तो ये कैपिटल R की जगह हम हाफ प्लस R लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हाफ प्लस R प्लस ये दूसरा R और ये 9/2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये R प्लस R इज़ 2R, और ये हाफ जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा -1/2। तो 2R इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर सेम है तो 9 - 1, 2R इज इक्वल टू 8/2। तो R होगा क्या, 2 जाएगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होने, 8/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2। R की वैल्यू आई हमारी, स्मॉल r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अब इसको हम पुटअप करेंगे इक्वेशन 4 में। जो हमारी इक्वेशन 4 आई थी यहाँ पे, ये उसमें स्मॉल r की वैल्यू डाल देंगे। स्मॉल r की वैल्यू है 2, तो r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2। तो इस तरीके से सॉल्व करने से आया हमारा 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिला, आउटर रेडियस मतलब कैपिटल R इज़ 2.5 सेंटीमीटर और इनर रेडियस मतलब स्मॉल r इज़ 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।